दोस्ताना था। जी मैं तो उनको हमेशा कहता था, प्रणव दा को, कि वो एक बढ़िया नौकरशाह की तरह काम करते हैं। जी उनमें लीडराना अंदाज बहुत कम दिखाई पड़ता था। जी वो एक अच्छे बड़े ब्यूरोक्रेट की तरह काम करते थे, चुपचाप लगन से काम कर रहे हैं, जो काम उनको सौंपा जाए जी उसको वो करते थे। अब आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी किसी जमाने में उनके मातहत काम करते थे। जी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक में थे, जी लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को भी बर्दाश्त किया जी और उनके मातहत काम करते रहे। जी और फिर जब वो राष्ट्रपति बन गए तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पे भी नहीं थे, जी लेकिन सबसे निभाते रहते हैं, वो संबंध निभाते रहे जी निभाते रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी की कई खूबियां थी। आज के नेताओं को वो सब चीजें सीखना चाहिए कि कोई भी मंत्रालय दे उसको ठीक से चलाएं, ये बड़ी बात है। जी और मैं समझता हूँ कि उनको याद तो रखा जाएगा। होता ये है, जी तारीख बड़ी 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 बहुत क्रूर होती है, बहुत ही क्रूअल होती है। बिल्कुल। वो बड़े बड़े पदों वाले ओहदे वाले लोगों को भूल जाते हैं। जी हाँ। अब ब्रिटेन में इतने प्रधानमंत्री हुए, कौन उनको याद रखता है? किसी को याद नहीं। ये भारत में भी इतने वजीर आजम हुए, जी दो चार कोई लोग याद रखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि प्रणब मुखर्जी को लोग याद रखेंगे, खासतौर से बंगाल के लोग जरूर उनको याद करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि वो इतने लंबे समय तक रहे और हम लोगों के बीच में रहे। जी। और मैं उनकी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले और दुरुस्त मिले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जी। बहैसियत सदर जमहूरिया रहकर भी जब सरकार बदलती है उससे भी रिश्ते अच्छे रखना और उसको सही मशवरे देना बहैसियत सदर जमहूरिया, तो कैसे इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि प्रणब मुखर्जी इस मामले में भी कामयाब एक तरह से उन्होंने अपनी खिदमत दी है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इस हिसाब से उनका काम बहुत अच्छा रहा जी कि जिनका जिंदगी भर वो मुखालफत करते रहे जिन लोगों की, उन्हीं की सरकार बन गई जी, तो उनके साथ भी उन्होंने रिश्ता ठीक से निभाया। बिल्कुल। इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल। वो उनमें था, कोई बदमजगी पैदा नहीं हुई पूरे नरेंद्र मोदी के साथ जी प्रणब मुखर्जी जी, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सबक है जिसे हमारे मुल्क के सभी ऊंचे ओहदों पर पहुंचने वाले जी नेताओं को, रहनुमाओं को सीखना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आपने अपनी बातें रखी, याद किया आपने उस वक्त मुलाकातों को निजी तौर पर। आइए इस वक्त हमारे साथ जी मीर जो कश्मीर से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जो है रियासती कांग्रेस के सदर हैं। जी मीर, बड़ा हादसा है पार्टी के लिए भी और मुल्क के लिए भी, कैसे देखेंगे आप इस हादसे को? नहीं रहे प्रणब मुखर्जी। काफी दुख की बात है कि प्रणब मुखर्जी जिन्होंने बहुत ही लंबी इनिंग हिंदुस्तान की सियासत में प्ले की और आज वो नहीं रहे जी, तो हम जाती तौर पर पहले उनके परिवार और उनके चाहने वालों के साथ में अपना दुख शेयर करना चाहते हैं जी। और रही बात उनकी पर्सनैलिटी की, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक हस्ती थी, एक इंस्टीट्यूशन था जी। और आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। प्रणब मुखर्जी वाहिद शख्सियत थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे लंबे अरसे तक और उन्होंने पार्टी के सतह पर भी हमेशा इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर और बाद में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी तक के साथ में काम किया है और हमेशा पार्टी लाइन पर भी अच्छी राय और अच्छे मशवरे उन्होंने देश को इकट्ठा रखने के लिए हमेशा दिए। और दूसरी खास बात प्रणब मुखर्जी की ये थी कि जब भी ये कांग्रेस के एक स्तंभ होने के नाते भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ये बैठे, चाहे केंद्रीय मंत्री के तौर पर या किसी भी कैपेसिटी में, लास्ट में राष्ट्रपति के तौर पर, आपने इनकी पर्सनैलिटी में कभी नहीं जांचा होगा
जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है ये किसी पार्टी विशेष के हैं जी। क्योंकि जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठते थे तो उनकी डिलीवरेंस जो होती थी वो देशहित में होती थी, उनके सामने कोई पार्टी पॉलिटिक्स आड़े नहीं आती थी। उनके लिए जो रूलिंग पार्टीज थी या जो अपोजिशन अपने अपने वक्त की थी उनके वो उनको एक समान देखते थे, एक समान सुनते थे और कॉन्स्टिट्यूशनली अपने सुनने के बाद में अपने मसलों को डिलीवर करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो शायद आज दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठने वाले लोगों में नहीं दिखाई दे रही। जी जी अमीर, जिस तरह से आपने कहा कि वो सबके साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, देश का एक बड़ा नुकसान बहैसियत वो सदर जमहूरिया भी रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी भी जो है प्रकाश वैद जी से भी वही पूछा था कि सरकार जब बदल जाती है तो नज़रियात बदलते हैं, ताल्लुकात में कहीं ना कुछ रहता है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी एक ऐसे सदर जमहूरिया रहे कि एनडीए सरकार के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात के तहत उन्होंने अपने आप को कामयाब बताया है, पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल दी। बिल्कुल, मैं उसी चीज की जिक्र किया है कि जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जब उनको जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो इससे पहले लंबी